Hello, dear students. I am Rohit, and I am again here with new video. I am starting a new series of poetry in which I will explain all the poetry of this book in Hindi explanation. Line by line explanation will be given, and we will try to understand the meaning of poetry. So let us start now. Here our first poem is God Made the Country, and their poet is William Cowper. सो हमारा फर्स्ट जो पोएम है इस बुक की, जो कविता है, वो है गॉड मेड द कंट्री, और यह जो है लिखा गया है विलियम कॉपर। इनके कवि हैं विलियम कॉपर। फर्स्ट ऑफ ऑल विलियम कॉपर के बारे में जान लेते हैं। विलियम कॉपर बोर्न इन 1731, यानी इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1731 में, एंड डाइट इन 1800, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो तो 1800 ईस्वी में। मे बी सेड टू बी गिविंग इन हिज पोएम्स अ फोर टेस्ट ऑफ द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। विलियम कॉपर को कहा जा सकता है कि इनकी कविताओं में भी उसी प्रकार का टेस्ट है, उसी प्रकार का स्वाद देखने को मिलता है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता में देखने को मिलता है। यानी कि इनको कहा जा सकता है कि वो भी उन्हीं प्रकार के टेस्ट अपनी कविता में देने के लिए जाने जाते हैं। देयर इज इन हिज वर्क्स द सेम डीप रिस्पेक्ट फॉर रूरल लाइफ, द कॉमन पीपल एंड द लवली क्वाइट लैंडस्केप। इनकी रचनाओं में भी वही आदरणीय गहरी जो भावना है, जो आदर है, वो ग्रामीण जीवन के प्रति, सामान्य लोगों के प्रति, एंड द लवली क्वाइट लैंडस्केप, यानी कि नेचर के प्रति जो है वो देखने को मिलती है। लाइक वर्ड्सवर्थ अगेन ही डिड नॉट हेजिटेट इन गिविंग क्लियर कट ओपिनियन अबाउट द इशूज ऑफ हिज टाइम। विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह ही उन्होंने भी अपने समय के किसी भी इशूज या किसी भी मामले को लेकर वो क्लियर कट ओपिनियन, अपना विचार रखने में कभी भी संकोच नहीं करते थे, जैसा विलियम वर्ड्सवर्थ करते थे। सेम वैसा भी उनका ही नेचर था। It is a paradox that the poets and dramatists who lived in cities or state capitals have written powerfully about the beauty of the rural life. यह एक विरोधाभास है कि जो कवि और जो नाटककार जो कि सिटी में रहते हैं, शहर में रहते हैं, या राज्यों की राजधानियों में रहते हैं, देशों की राजधानियों में रहते हैं, हैव रिटन पावरफुली अबाउट द ब्यूटी ऑफ रूरल लाइफ। उन लोगों ने जो है वो ग्रामीण जीवन की सुंदरता को काफ़ी शक्तिशाली ढंग से लिखा है, काफ़ी अच्छे से लिखा है। द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन विलेजर्स इंगेज्ड इन हम्बल प्रोफेशंस। जो गांव में रहने वाले साधारण लोग हैं, सामान्य लोग हैं, उनका जीवन इंगेज्ड इन हम्बल प्रोफेशन, वो उनका जो जीवन है वो कि वो विनम्र या अच्छे कामों, नेक कामों में ही इंगेज होता है, यानी बीतता है। The abundance of natural life in the flora and the fauna and the peaceful living they together make have always inspired poets to write on the life in the countryside. प्राकृतिक जीवन की प्रचुरता, जीव जंतुओं एवं वनस्पति और शांतपूर्ण जीवन, ये सभी जो है मिलकर हमेशा कवियों को आकर्षित करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि वो गांव के बारे में, गांव के जीवन के बारे में लिखे। कॉपर्स पोएम इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग। विलियम कॉपर की कविता जो है इस प्रकार की शैली का एक शानदार उदाहरण है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ट्रूली सम्स अप द क्रिएशन ऑफ द कंट्री साइड एंड द इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स।
इस कविता की जो पहली पंक्ति है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, कि भगवान ने जो है वो, ईश्वर ने जो है वो गांव बनाया। यहाँ पे इस पोएम में कंट्री का मतलब विलेज से है, कि ईश्वर ने गांव बनाया और मानव ने जो है वो शहर बनाया, महानगर बनाया। इस बात को प्रकट करता है कि किस प्रकार गांव का जन्म हुआ और शहरों का विकास हुआ। बीइंग क्रिएटेड इन ए नेचुरल वे, विलेजर्स पोजेज ए परफेक्शन दैट टाउन्स एंड सिटीज कैन नेवर हैव। गांव का जो जीवन होता है वो प्रकृति पर डिपेंड करता है, प्रकृति पर निर्भर होता है। इसलिए जो गांव होती हैं उनमें शहरों की अपेक्षा जो परफेक्शन, जो सुंदरता देखने को मिलती है, जो शांति देखने को मिलती है, एंड सिटीज़ कैन नेवर हैव, वो कभी भी शहरों में नहीं मिल सकती। एड्रेसिंग द टाउन ड्वेलर्स, द पोएट थ्रोज लाइट ऑन द वर्च्यू ऑफ द रूरल लाइफ। जो शहर में रहने वाले लोग हैं उन लोगों को संबोधित करते हुए कवि प्रकाश डालते हैं ग्रामीण जीवन के सद्गुण पे, वर्च्यू ऑफ द रूरल लाइफ, एंड एग्जॉर्ट्स देम टू एस्केप फ्रॉम आर्टिफिशियल लग्जरी। और जो शहरी लोग हैं उनको वो जो बनावटी या जो कृत्रिम विलासता है और जो आराम है उनसे वो निकलने को कहते हैं। बट इंड्यूरिंग प्लेजर्स ऑफ ए विलेज, और विलेज के प्लेजर के बारे में बताते हैं, गांव के सुख सुविधा के बारे में, गांव के शांत सुखी जीवन के बारे में वो बताते हैं। Now our poem starts. God made the country. God made the country and man made the town. ईश्वर ने जो है वो गांव बनाया और मानव ने जो है वो नगर बनाया या शहर बनाया। What wonder then that health and virtue, gifts that can alone make sweet the bitter drought, that life holds out to all, should most abound and least be threatened in the fields and groves. ईश्वर ने जो है वो गांव बनाया और मानव ने जो है वो शहर बनाया, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गांव में जो है वो सद्गुण और स्वास्थ्य जो है वो पाया जाता है, और वो गांव वालों के लिए एक तरह से गिफ्ट है, क्योंकि इसके कारण जो है वो अपने जो दुखी जीवन है उसमें भी वो मधुरता लाते हैं, और इनका जो जीवन है वो खेत खलिहानों में बीतता है, और इन्हें जो है वो किसी बात की कोई फिक्र या नहीं रहती। पोजेजेज ये देयर फोर हु बोर्न अबाउट इन चैरियोट्स एंड सेडेंस नो फैटिग। अब कवि जो है इस पैराग्राफ में शहरी जीवन के बारे में बता रहे हैं कि जो लोग शहर में रहते हैं वो पालकियों गाड़ियों में यात्रा करते हैं। नो फैटिग, भले ही उन्हें थकान नहीं होती है, बट डैट ऑफ आइडलनेस, लेकिन वे आलसी हो जाते हैं। एंड टेस्ट नो सिंस, और जो लोग इन गाड़ियों में यात्रा करते हैं, इंडोर गाड़ियों में, वो जो है वो जो बाहरी दृश्य है उनका आनंद नहीं ले पाते। बट सच एज आर्ट कंट्रास्ट पोसेस ये स्टिल योर एलिमेंट देयर ओनली कैन ये साइन, देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म। बट गाँव में जो है वो क्या होता है कि जो गांव में जो जीवन होता है वो इसके बिल्कुल विपरीत होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ फिर से गांव के बारे में बता रहे हैं कि आवर ग्रोव्स वेयर प्लांटेड टू कंसोल एट नून द पेंसिव वांडरर इन देयर शेड्स। गांव में जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं वो लोगों को छाया प्रदान करने के लिए लगाए जाते हैं। एट इवनिंग द मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन, और शाम में चंद्रमा की जो किरणें हैं वो उन्हीं पेड़ों के बीच से होकर गुजर के द स्लीपिंग लिव्स इज ऑल द लाइट दे विश, बर्ड्स वार्बलिंग ऑल द म्यूजिक।
और शाम के समय क्या होता है कि जो चाँद की रोशनी होती है वो इन्हीं पेड़ की पत्तियों से होकर के गाँव में प्रकाश करती है, गाँव में वो लाइट करती है। एक तरह से गाँव में लाइट प्रकाश का माध्यम यही है। बर्ड्स वार्बलिंग ऑल द म्यूजिक, पक्षियाँ जो है वो मधुर स्वर में गाती है। वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स दे बट eclipse our softer satellite. Your songs confound our more harmonious notes. The thrush departs scattered and the offender nightingale is mute. लेकिन शहर की जो जीवन है, लाइफ है, वो चकाचौंध वाली होती है और उसमें जो है वो केवल लाइट ही लाइट है, बट जो मधुरता जो गाँव में है वो वहाँ पे नहीं मिलती है। और शहरों में क्या होता है कि जो पक्षी हैं उनका जो गान है वो कभी देखने को नहीं मिलता हारमोनियस नोट। और वहाँ के कोलाहलपूर्ण वातावरण में वो क्या होता है, द थ्रश डिपार्ट्स। थ्रश यहाँ पे एक बर्ड का नेम है, इंग्लैंड का एक बर्ड है, जो कि वो भी उस शोरगुल के कारण क्या हो जाती है, भाग जाती है वहाँ से, डिपार्ट्स, वो चली जाती है, बिकॉज वो डरी हुई है, स्केयर्ड। एंड द ऑफेंडर नाइटिंगेल इज म्यूट, और जो बुलबुल है वो भी क्या है कि शांत है, बुलबुल पक्षी जो है वो भी शांत है। सो हेयर द पोएम इंड्स एंड आई होप कि आपको जो है वो ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे समझ में आया होगा इसका मीनिंग पोएम का। तो अगर आपको ये पसंद आता है वीडियो, तो और भी इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।